नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर पॉजिटिविटी चैनल में आपका दिल से स्वागत है, जहां हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सदियों की बुद्धिमत्ता का पता लगाते हैं। आज हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से अंतर्दृष्टि के साथ समय का सही उपयोग कैसे करें कि गहन विषय पर चर्चा करेंगे। समय एक अनमोल संसाधन है। एक बार जब यह चला जाता है तो यह हमेशा के लिए चला जाता है। तो हम अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग कैसे कर सकते हैं? आइए एक कहानी और गौतम बुद्ध के कालातीत शब्दों के माध्यम से पता लगाते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी आनंद नाम के एक युवक के बारे में है। आनंद हमेशा व्यस्त रहता था। सुबह से रात तक वह लगातार घूमता रहता था, काम करता रहता था और किसी चीज का पीछा करता रहता था। लेकिन अपनी अंतहीन भागदौड़ के बावजूद आनंद को खालीपन और अधूरापन महसूस हुआ। एक दिन आनंद ने सुना कि एक बुद्धिमान भिक्षु, जो अपनी गहरी अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता है, उसके गांव का दौरा कर रहा है। जवाब पाने के लिए बेताब आनंद ने उसका मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। आनंद ने भिक्षु को एक बड़े बोधे वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए पाया। वह भिक्षु के पास गया और सम्मानपूर्वक झुक गया। बुद्धिमान भिक्षु, मैं लगातार व्यस्त रहता हूं, फिर भी मुझे लगता है कि मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूं। मैं अपने समय का सही उपयोग कैसे कर सकता हूं? आनंद, मैं तुम्हारे साथ एक कहानी साझा करता हूं। एक बार की बात है, एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थीं। वह अपनी चौथी पत्नी से सबसे अधिक प्यार करता था और उसे धन संपत्ति से सुसज्जित करता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था, उसे पड़ोसी राज्यों में दिखाता था। उसकी दूसरी पत्नी उसकी विश्वास पात्र थी, जो जरूरत के समय हमेशा उसकी मदद के लिए मौजूद रहती थी। उसकी पहली पत्नी सबसे वफादार थी, जो राज्य को बनाए रखने के लिए सब कुछ करती थी, लेकिन वह सबसे कम प्यार की जाती थी। जब राजा मर रहा था तो उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उसने मना कर दिया और चली गई। उसने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा, जिसने भी मना कर दिया। उसने कहा कि वह दोबारा शादी करेगी। उसकी दूसरी पत्नी ने भी मना कर दिया। उसने कहा कि वह केवल उसकी कब्र तक ही उसके साथ जा सकती है। हताश होकर राजा ने अपनी पहली पत्नी से पूछा। उसने जवाब दिया, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आनंद, चौथी पत्नी हमारा शरीर है, तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति है, दूसरी पत्नी हमारा परिवार और दोस्त है, पहली पत्नी हमारी आत्मा है। हम अक्सर दूसरी चीजों की तलाश में अपनी आत्मा की उपेक्षा करते हैं, लेकिन यह एकमात्र ऐसी चीज है जो इस जीवन से परे हमारा साथ देती है। आनंद को एहसास हुआ कि वह अपना समय उन चीजों पर बर्बाद कर रहा था जो अंत में मायने नहीं रखती। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और अलग तरीके से जीने का फैसला किया। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें अपने समय का सही तरीके से उपयोग करने के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। यहाँ 3 मुख्य सबक दिए गए हैं। 1. सचेतनता। बुद्ध ने कहा, अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना हमें जीवन को अधिक गहराई से और सार्थक रूप से अनुभव करने की अनुमति देता है। 2. सही प्रयास। बुद्ध ने सही प्रयास के महत्व को सिखाया। उन्होंने कहा, अपने विचारों से हम दुनिया बनाते हैं। अपने प्रयासों को सकारात्मक और सार्थक कार्यों पर केंद्रित करके हम उद्देश्यपूर्ण जीवन बना सकते हैं। 3. अस्थायित्व। बुद्ध ने हमें याद दिलाया कि सब कुछ क्षणभंगुर है। उन्होंने कहा, समस्या यह है कि आपको लगता है कि आपके पास समय है। जीवन की अस्थायित्व को पहचानना हमें अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने और प्रत्येक क्षण का आनंद लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो हम इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? 1. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। सरल माइंडफुलनेस अभ्यासों से शुरुआत करें। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सचेत रहें और जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से शामिल हों। अपनी दिनचर्या में इन माइंडफुलनेस अभ्यासों को शामिल करने से आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बहुत लाभ मिल सकता है। याद रखें, माइंडफुलनेस का मतलब
किसी खास अवस्था को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि हर पल में जो कुछ भी होता है उसे देखना और स्वीकार करना है। जब आपका मन अशांत होता है तो चीजों को स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल होता है। लेकिन जब आपका मन शांत होता है तो आप अपने सच्चे स्वरूप और अपने आसपास की दुनिया को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यही सजगता का सार है। तो सार्थक गतिविधियों को प्राथमिकता दें। इस बात पर विचार करें कि आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। अपना समय उन गतिविधियों पर खर्च करें जो आपके मूल्यों के अनुरूप हों और आपको खुशी दें। अपने मूल्यों और जुनून पर चिंतन करके शुरुआत करें। आपको क्या खुशी देता है? क्या आपके उद्देश्य के अनुरूप है? एक बार जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दें। उन गतिविधियों को छोड़ दें जो आपके उच्च उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती हैं। याद रखें, सार्थक गतिविधियों को प्राथमिकता देना एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक सतत यात्रा है। ऐसा करके आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो न केवल उत्पादक है, बल्कि गहराई से संतुष्टिदायक भी है। जैसा कि बुद्ध ने एक बार कहा था, आपका काम अपने काम की खोज करना है और फिर पूरे दिल से खुद को उसमें समर्पित करना है। 3. अस्थायित्व को अपनाएं। अपने आप को याद दिलाएं कि समय क्षणभंगुर है। इस जागरूकता का उपयोग अधिक पूर्ण रूप से जीने और वर्तमान की सराहना करने के लिए करें। निष्कर्ष में, समय का सही उपयोग केवल व्यस्त रहने के बारे में नहीं है। यह सचेत रहने, सार्थक विकल्प बनाने और प्रत्येक क्षण का आनंद लेने के बारे में है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा, अतीत पहले ही जा चुका है, भविष्य अभी तक नहीं आया है। आपके पास जीने के लिए केवल एक पल है। अस्थायित्व जीवन का एक मूलभूत सत्य है। हमारे आसपास की हर चीज निरंतर परिवर्तनशील अवस्था में है। बदलते मौसम से लेकर बुढ़ापे तक कुछ भी स्थिर नहीं रहता। फिर भी हम अक्सर इस सत्य का विरोध करते हैं, परिचित चीजों से चिपके रहते हैं और बदलाव से डरते हैं। ज्ञानी गौतम बुद्ध ने अस्थायित्व की प्रकृति के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, सभी वातानुकूलित चीजें अस्थायित्व हैं। जब कोई इसे ज्ञान के साथ देखता है तो वह दुख से दूर हो जाता है। यह शिक्षा हमें बदलाव का विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार करने और अपनाने के लिए आमंत्रित करती है। हमारे अपने जीवन में हम अक्सर उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं। नश्वरता के सत्य को अपनाकर हम इन परिवर्तनों को शालीनता से पार कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के शब्द हमें प्रत्येक क्षण को ज्ञान और वैराग्य के साथ देखने की याद दिलाते हैं। सभी वातानुकूलित चीजें नश्वर हैं। जब कोई इसे बुद्धि से देखता है तो वह दुख से दूर हो जाता है। आपके दैनिक जीवन में नश्वरता को अपनाने में आपकी मदद करने के लिए यहां कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। 1. ध्यान। बिना किसी निर्णय के वर्तमान में मौजूद रहने का अभ्यास करें। इससे आपको चीजों को वैसे ही स्वीकार करने में मदद मिलती है। 2. कृतज्ञता। प्रत्येक अनुभव के लिए कृतज्ञता की भावना विकसित करें, यह जानते हुए कि यह क्षणभंगुर है। 3. छोड़ देना। लोगों, स्थानों और चीजों से लगाव को छोड़ना सीखें। इससे दुख कम होता है और शांति बढ़ती है। अस्थायित्व को अपनाने से हम अधिक पूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जी सकते हैं। यह स्वीकार करके कि परिवर्तन अपरिहार्य है, हम भय को छोड़ सकते हैं और वर्तमान क्षण को खुले दिल से अपना सकते हैं। याद रखें, जैसा कि बुद्ध ने कहा था, सभी वातानुकूलित चीजें नश्वर हैं। जब कोई इसे ज्ञान के साथ देखता है तो वह दुख से दूर हो जाता है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। याद रखें, समय कीमती है, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो में। तब तक आप खुश रहे और आपके परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।